कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, जब मैंने अपना नूर भेजा, वमा अरसलना का, ऐसे तो नहीं भेजा, इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपना नूर भेजा रहमत का लिबास पहना के। बात मेरी समझते जाना, मैं बोलने से बहुत कतराता हूं, क्योंकि अगर बात समझ ना आए तो फरीदुद्दीन अत्तार कहता है कि ऐसा ही है जैसे तू कीमती मोती, मुल्के अदन का मोती सबसे कीमती है, तू कीमती मोती ढेरों पे नालियों में फेंक रहा, तो नालियां बन के ढेर बन के नहीं बैठना। जब इस सिलसिले से पैवस्ता हो तो फिर ये याद रखो कि ये गौसे आजम का सिलसिला है। आप फरमाया कि अगर मैं मुर्दे पर निगाह डाल दूं, अल्लाह की कुदरत से वो उठ के खड़ा हो जाता है। ये वो सिलसिला है, शुरू से लेके आज तक मेरे गौसे आजम की निशानियां जारी हो सारी है। ये मजाक की बात नहीं है, पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया जानती है कि ये सिलसिला बाबा दाऊद शाह खाकी से लेके आज तक तौहीद बयान कर रहा है, तौहीद के झंडे गाड़ रहा है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर और आला बशर होने की दलील पेश कर रहा है। हमारा ये अकीदा है, बशरों में आला बशर हैं, नूरों में आला नूर हैं। बशर उस हद तक कि कोई और फिर बशर नहीं, बशर वहां तक कि कहां कोई बशर पहुंचा नहीं, और नूर वहां तक कि जहां से आगे खुदा है। कि हजूर की तारीफ करनी, और मैंने कहा था कि 1000 जुम्मे भी कम है, करोड़ जुम्मे भी कम है। जुम्मा रखा ही हजूर ने, जुम्मा तो बाद में आया, हजूर पहले आए। आपने फरमाया ये यौमुल जुम्मा है, इस दिन जुम्मा पढ़ना है, जमा हो जाया करो, और तुम्हारे लिए ये ईद है। और अगर ये ईद मीलादुन नबी में आ जाए तो फिर वही बात कि नूरुन अला नूर हो गया। एक ईद, ऊपर से ईद मिलाद, निसार तेरी चहल पहल पे ए माहे रबीउल अव्वल, कि सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इधर भी खुशी है, जहां जेंट्स बैठे हैं, जहां लेडीज हैं, इधर भी खुशी है, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। यहां तो सब मना रहे हैं, फिर मैंने देखा कि पूरे जिले में मना रहे हैं, बढ़ता गया तो डिवीजन में मना रहे हैं, बहुत बड़ा तो पंजाब पूरे में मना रहे हैं, आगे गया तो पूरे पाकिस्तान में मना रहे हैं, उससे आगे देखा तो दुनिया में जहां मुसलमान हैं सिवाय इबलीस के सारे मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के, इबलीस आपको पता है वहां जाके जब पत्थर मारते हुए हाफिज साहब मार के आते रहते हैं हर साल ही, और भी सारे जाते हैं। ओ काजी साहब बैठे हैं, एक इबलीस नहीं है, कोई बड़ा शैतान कोई छोटा शैतान। तो मुख्तलिफ शैतानों को हर साल पत्थर मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां, कोई हज कर रहा है, कोई उम्रा कर रहा है, कोई कुरान हिफज कर रहा है, कोई हिफज करवा रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई करवा रहा है, कोई नमाजें पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, कोई जुम्मा पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई नातें पढ़ रहा है, कोई दफ बजा के पढ़ रहा है, कोई अपने लहन से पढ़ रहा है। सिवाय इबलीस के सभी पढ़ रहे हैं। खुशियां मनाने से मुराद सब पढ़ रहे हैं, किसके सिवा? शैतान के सिवा, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। या अल्लाह, वो कौन से बंदे हैं जो खुशियां नहीं मनाते? कहा कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, महबूब इनसे कहा नहीं आपने कि जो मैंने फजल और रहमत किया है तेरी शक्ल के अंदर, फल यफरहू, ये वो बंदे खुशियां मनाएंगे जो तुझे आखिरी नबी मानेंगे,
ताजदार खत्मे नबूवत पे जान कुर्बान करेंगे। इनका ईमान खत्मे नबूवत पर होगा, वो खुशियां मनाएंगे। जिनके लिए तू आखिरी और सबसे बड़ा नबी होगा, फल यफरहू, वो तो खुश नजर आएंगे, उनको गम नहीं होगा। और उनमें से फिर कौन बन जाएंगे? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्हीं में से तो होंगे फल यफरहू वाले, जो अल्लाह के वली होंगे, जो अल्लाह के वली होंगे। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और अगर आपको खुशी किसी को ना हो तो उसको तौबा करनी चाहिए कि वो बंदा है और मुसलमान है और हजूर पुरनूर का उम्मती है, और तबीयत खुश नहीं हो रही, दिल में मलाल है, उसको सोचना चाहिए कि उसका क्यों ये बुरा हाल है। फिर वो सोचे उसकी संगत और सोबत किससे है। मुझे पक्का यकीन है कि किसी या बड़े इब्लीस से होगी या किसी छोटे इब्लीस से होगी। लेकिन ये याद रखो, जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आप अर्श पर तशरीफ ले गए, अल्लाह ने कहा ए जिब्रील तू जा, महबूब सो रहा होगा, ये अल्लाह को पता है, तो जाके पांव को चूम लेना। जिसके पांव को जिब्रील चूमे वो है खातमन नबीयीन। क्योंकि अगर ये चूमना जिब्रील का साबित कर रहा है कि इसके बाद कोई भी नहीं है, ये सब पे इसने मोहर लगा दी है कि ये चूम ले, इसको चूम ले, ये आखिरी है। आजकल एक सवाल पैदा होता है, शयातीन जन्म लेते रहेंगे, क़यामत तक ऐसे कज़ाब आए गए। उनसे गरज नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं बच्चों, ये वो वक्त है कि रात को ईमान होगा, सुबह को नहीं होगा। सुबह को होगा, रात को नहीं होगा। अपना ईमान बचाना है, ईमान बचाना है अपना। ईमान वाले सोएंगे, काफिर उठेंगे, सुबह मुसलमान उठेंगे, रात को काफिर सोएंगे। ये हजूर जब बैठते थे जनाबे वालिद गरामी अलैहिर्रहमा, रात दिन यही तरबियत फरमाते रहे हैं हमारी। रात दिन ईमान अफजल है, कोई शय अफजल नहीं, पहले ईमान अफजल है। अगर तू ईमान को नहीं संभाल सका तो फिर तेरी कोई चीज तेरे काम आने वाली नहीं है। ये नमाज रोजा हज ज़कात किस लिए कर रहे हैं? टकरें किस लिए मार रहे हो? किस लिए मार रहे हो? ईमान ना हुआ तो फायदा क्या? और ईमान ये है कि अल्लाह एक है, उसका महबूब एक है, कुरान एक है, ये ईमान है। क़यामत पे ईमान है, किताबों पे ईमान है, गुजरे हुए अंबिया पे ईमान है, क़यामत ने आना है उस पे ईमान है। जिसका ये सारा ईमान मुकम्मल हो गया, 5-6 किस्म का मुकम्मल हो गया, उसके लिए हुक्म है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वो अल्लाह के दोस्त होंगे कि जिनको हशर वाले दिन न खौफ होगा न डर होगा, जबकि हर कोई कुरला रहा होगा, सख्त गर्मी होगी तांबे की तरह, और सख्त तपी हुई जमीन, सूरज करीब, पसीने में डूबे हुए सारे, मगर सारे के सारे जा रहे हैं उस नबी प्यारे के यहां जा रहे हैं। उस दिन किसी को खौफ नहीं होगा, क्योंकि हजूर शफात उसी की करेंगे जिसमें ईमान होगा। तो अपने ईमानों को बचाओ, रात और सुबह और ये बदल जाना, ये मुनकर होना, ये गद्दार होना, यही तो लानत है, यही तो जहन्नम है। और जहन्नम आगे नहीं मिलेगा, दुनिया से जहन्नम लेके जा रहे हो। बचो बचो। मेरे हजूर पुरनूर के मुतल्लक एक जर्रा बराबर, जर्रा क्या शय है, जर्रा बराबर भी अगर ख्याल आ गया तो सारा कीदा